पिछले महीने से यूपी में माफिया अतीक अहमद को लेकर जो गहमा गहमी हो रही है उसका अंत नहीं हो रहा। माफिया अतीक का अंत हो गया, उसके भाई अशरफ का अंत हो गया, माफिया के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन उसके बाद भी अतीक की चर्चा प्रदेश में खत्म नहीं हो रही। और हो भी कैसे? लाइव कैमरा पर मीडिया चैनल्स के कैमरों के सामने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। कहीं से इस कत्लेआम की फुटेज जुटाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, सब कुछ ऑन कैमरा हुआ है। और उसके बाद से योगी सरकार की कार्यशैली पर सवालों की जैसे बौछार कर दी गई है। हालांकि इस दौरान फैसला लिया गया है कि सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अतीक का जितना बड़ा गिरोह था, अतीक जितना बड़ा माफिया था, उस लिहाज से योगी की सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क न लेते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी को अभी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन अब सूत्रों की माने तो दावा किया जा रहा है कि योगी के Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा घेरे को और सख्त किया जाएगा। सीएम योगी के सुरक्षा घेरे को उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाहर भी बढ़ाया जाएगा। सीएम योगी को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस बीच में यूपी में तेजी से बढ़ते घटनाक्रम के बाद तय किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते वक्त भी ये डबल सिक्योरिटी सीएम योगी के साथ रहेगी। दरअसल सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाया जाना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही कई संगठनों के निशाने पर रहे हैं। और फिर अब जो अतीक, अशरफ और असद वाला कांड हुआ है, उसके बाद से तो योगी से नफरत करने वाले और ज्यादा उत्तेजित हो गए होंगे और ज्यादा गुस्से से भर गए होंगे। ऐसे माफियाओं का समर्थन करने वालों की भी तो कमर तोड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यरत हैं। ऐसे में सीएम योगी की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दावा किया जा रहा है कि योगी की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। हालांकि अतीक, अशरफ की मौत की जांच के लिए प्रयागराज कमिश्नरेट की तरफ से SIT का गठन कर दिया गया है। SIT की तरफ से भी छापेमारी जारी है। वहीं यूपी पुलिस भी तीनों हत्यारों के गृह जिले बांदा, हमीरपुर और कासगंज पहुंची है और पूछताछ लगातार जारी है। SIT की टीमें लगातार छापेमारी में इन तीनों से जुड़े कुछ साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन तीनों ने अतीक और अशरफ को क्यों मार डाला। जो तर्क इन तीनों की तरफ से दिए जा रहे हैं, लग रहा है जैसे पुलिस को भी इन लड़कों के दिए तर्कों पर भरोसा नहीं है। तभी तो पुलिस अपनी तफ्तीश में कोई कमी नहीं रखना चाह रही। जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचकर जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करना चाह रही है। उन लोगों का मुंह बंद कर देना चाह रही है जो योगी पर और योगी की पुलिस पर इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही तत्वों से तो योगी की सुरक्षा की जानी बहुत जरूरी है। अभी यूपी के माहौल के हर पहलू पर सोच विचार कर योगी को यूपी में भी और यूपी के बाहर भी Z+ सिक्योरिटी के अलावा डबल सुरक्षा घेरे में रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, देश भर में करीब 40 लोगों को ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें सीएम योगी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इस श्रेणी में 10 से ज्यादा NSG कमांडो के अलावा कुल 55 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा दस्ते में 5 बुलेट प्रूफ वाहन भी मिलते हैं। इसमें भी अब और लोगों को बढ़ा दिया गया है और सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। वैसे सीएम योगी की बढ़ी सिक्योरिटी से आप कितना सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि अतीक, अशरफ और असद की मौत के बाद सीएम योगी के लिए प्रदेश में खतरा बढ़ गया है? क्या सीएम योगी को सच में Z+ सिक्योरिटी से भी ज्यादा सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।